हमारे साथ में आज मतलब राजीव जी, नरेंद्र जी और मेरे साथ में आज है हमारे इंडस्ट्री के वेल नोन एक्टर एंड प्रोड्यूसर अमोल बावधन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी एंड अवंती फिल्म्स मूवी बेस पे भी स्वागत है सर का चैनल है। काफी बातें करने वाले हैं किंग स्टार एंड फिल्म सिटी। यस, नरेंद्र जी की या देखिए अभी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर आए हमारे, बहुत बड़ी न्यूज़ हो गई है, सबसे बड़ी न्यूज़ है वो। यस, एंड यूके में हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारी फिल्में जाके प्रोड्यूस करती है, शूट करते हैं। तो ये सारी बातें हम जान के लेंगे और भी काफ़ी सारी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत इससे करना चाहेंगे क्योंकि यू आर इवन रिलेटेड टू द यूके एंगल। वो एंगल भी मुझे जानना है, हम सबको जानना है। आपका यूके से कैसे रिश्ता है वो बताओ, और क्या है ये यूके की मिस्ट्री जो सारे यूके में जा रहे हैं। इतनी पिक्चरें मराठी, भोजपुरी, गुजराती सब यूके में शूट कर रहे हैं। हिंदी तो खैर है ही। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए हैं, यश चोपड़ा जी के स्टूडियो में गए। ही इज कम विथ हिज एंटायर टीम की सारे कॉर्पोरेट बिजनेस करे आके। तो इंग्लैंड हैज बिकम आई मीन so loving to India. क्या है ये? What is this? So first of all, a very warm welcome to the Honorable Prime Minister of UK, and it's a big thing कि Prime Minister sir आए हैं इंडिया में और उन्होंने he has opened the doors to the Bollywood producers, films, Indian films to be shot in UK. और अगर UK की अगर बात करें तो लोगों को लगता है UK मतलब लंदन, ऐसे नहीं है। यूके हाँ, यूके इज लाइक लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट यूके। यू हैव गुड लोकेशंस, पीपल आर वार्म और इट्स अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर टू शूट फिल्म्स। अभी हाल ही में मैंने एक मराठी फिल्म भी शूट की है, तो नेक्स्ट ईयर वैलेंटाइंस का प्लान है रिलीज करने का। सो इट्स अ गुड थिंग एंड यू नो इंडियन प्रोड्यूसर्स शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड लाइक प्लान देयर प्रोजेक्ट्स, मूवीज इन यूके। सब्सिडी का तो एंगल है ही कि आप अगर शूट करते हो तो गवर्नमेंट गिव्स यू सब्सिडी एंड इट्स अ गुड थिंग, यू नो इट मोटिवेट्स यू और आपको थोड़ा कॉस्ट में बेनिफिट हो जाता है और आप अच्छी फिल्म्स करो यूके में तो यूके इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू शूट एंड इट्स अ विन विन। यू नो यूके के लिए भी बेनिफिट है और इंडियन प्रोड्यूसर्स को भी उससे बेनिफिट होगा और गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है आपको तो थिंग्स आर वेरी इजी, यू नो, टू शूट। Permissions, you know, the permissions. Easy is more advantageous. Yeah. क्योंकि वहाँ headache नहीं है, permission वगैरह immediate access है, roads पे करो, लोग इतने नहीं है, पड़ा है, garden में घुस जाओ, कहीं भी permission, one permit and you're on। ये सुविधाएं हैं जो यहाँ नहीं है। यहाँ हम शूट करते हैं तो बहुत सी permissions आ जाती हैं। जनरेटर है तो PWD वाले आ जाएंगे, ट्रैफिक वाले आ जाएंगे, पुलिस से परमिशन, कस्टम्स की परमिशन समुंदर के पास है, फायर डिपार्टमेंट, तो यहाँ बहुत ज़्यादा झंझट डेफिनेटली। सर यूके के प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली बॉम्बे आए, यश सर स्टूडियो में बैठे और दिलवाले दुल्हनिया की 30 साल पूरी होने की खुशी में उन्होंने गाने भी सुने वहाँ पर, काफ़ी टीम से मिले भी वहाँ पर। स्वागत है उनका, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नया ऑफर नहीं दिया बॉलीवुड मेकर्स को कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा हूँ, अब लंदन में आके शूट करो। ये तो सालों से सब्सिडी मिलती आ रही है, लोग सालों से वहाँ पर शूट कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को बेवकूफ़ी बनाते हैं। और एक समय था यूके में 20-25 साल पहले गली गली में शूटिंग हो रही है, कम से कम 50-60 यूनिट हिंदुस्तान की वहाँ पर शूट कर रही है। किस लिए? एक ही लालच कि वहाँ पर सब्सिडी मिले। सर आपकी कंपनी भी वहाँ पर भारतीय प्रोड्यूसर को सब्सिडी दिलाती है, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं जो फ्रॉड मेकर्स चले जाते हैं यूके में और जो जेन्युइन मेकर्स हैं? सर ऐसा नहीं है कि सब्सिडी को मिसयूज होता है या ऐसा, आई डोंट फील सो। रीजन बीइंग दैट गुड एंड बैड एंड अगली तो हर जगह पे होता है। आप चाहे आप कहीं पे भी करिए, आप इंडिया में करिए, आप कोई और कंट्री में करिए, तो जिसको करना है वो तो करेगा। तो इट्स नॉट दैट पैरामीटर विच वी शुड थिंक। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जेन्युइनली फिल्म बनाना चाह रहे हैं और जेन्युइनली जो चाहते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट निकले और अच्छा यू नो फिल्म को भी बेनिफिट हो। सो मैंने एज आई सेड, यू नो, इट्स अ विन विन। सो व्हेन यू लुक फ्रॉम दैट एंगल कि हमको भी फायदा है, उनको भी फायदा है, हम ये नहीं समझेंगे कि हमको उनसे फायदा लेना है, हमको उनका भी फायदा करा के देना है। बिकॉज सब्सिडी क्यों दे रहे हैं कि कंट्री को प्रमोट करना है। तो जैसे आपने बोला वो अलग एंगल है और उस एंगल पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा, बट येस डेफिनेटली
हमको जो करना है, हमको अच्छा काम करना है। आपका अब तक का कैसा तजुर्बा यूके गवर्नमेंट से जो आपने इंडियन प्रोड्यूसर को सब्सिडी दिलाई है, हाउ फॉर यू फाइंड दिस सब्सिडी एंगल पॉइंट ऑफ व्यू? सर सब्सिडी इज जस्ट लाइक आपने अगर वहीं पे अगर आपने यूके में शूट किया या आप नॉर्मली कोई भी कंट्री में करते हो, तो हर एक कंट्री का अपना एक एडवांटेज होता है कि वो आपको बुलाने के लिए, आपको इनवाइट करने के लिए कुछ ना कुछ पर्क्स बेनिफिट्स देते हैं। जी हाँ। तो सब्सिडी शुड नॉट बी द पैरामीटर टू शूट योर फिल्म। जो फिल्म आप अगर आप 25 दिन में या 1 महीने में शूट कर सकते हो, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बच जाता है, उसमें क्रू का साइज आपका कम हो जाता है, जो जेन्युइनली रिक्वायर्ड है लोग वहीं जाके वहां पर शूट करेंगे। होमवर्क करेक्ट करके जाते हो। आपका प्री प्रोडक्शन स्ट्रांग होता है, तो आपका बजट बाय डिफॉल्ट कंट्रोल में होता है, प्लस बेनिफिट आपको मिलता है सब्सिडी से। क्या क्या गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम सब्सिडी वहाँ की गवर्नमेंट और क्या क्या सुविधा देती है यहाँ के प्रोड्यूसर को जो वहाँ पर शूटिंग के लिए जाते हैं? सर सुविधा एज इन क्या है कि पीपल आर वार्म, लोकेशंस इजीली अवेलेबल है, और यूके इज अ बिग कंट्री, सो इट्स नॉट दैट यू शूट ओनली इन लंदन और यू शूट इन सब बर्मिंघम लंदन और बोलते यू हैं, शूट इन लेकिन स्कॉटलैंड, लॉट ऑफ प्लेसेस टू शूट। वो तो आपकी मूवी का रिक्वायरमेंट जैसा होता है, आप वैसे करेंगे। एक आदमी ने अगर 10 करोड़ की फिल्म बनाई तो उसको कितना पैसा वापस सब्सिडी के रूप में मिलता है? 25% है अच्छा। जो आपका कॉस्ट है, उसके ऊपर मोर और लेस 25% का आपको आप क्लेम कर सकते हो, एंड इट्स अ गुड थिंग 25% भी अगर Good आपको amount, आता है। yeah. हाँ, so साथ में that's दूसरी good। सुविधाएं भी देते हैं वहाँ, लोकेशंस Locations भी है, होटल्स, कंसेशनल concession। गाड़ियाँ वाड़ियों का। तो मैं ये पॉइंट पे आपके साथ सहमत एग्री नहीं नहीं हूँ। करूंगा कि सब्सिडी के लिए लोग करते हैं, ऐसे नहीं है। हमारी इंडियन नॉर्मली मेंटेलिटी ऐसी है कि चलो यहाँ पर सब्सिडी मिल रही है। आज हिंदुस्तान के भी कई सारे स्टेट्स हैं, लोग इसीलिए चले जाते हैं कि वहाँ पर सब्सिडी मिल रही है। उत्तराखंड है, एमपी है, छत्तीसगढ़ वगैरह है। अच्छा, मराठी फिल्मों से, मराठी फिल्मों का भविष्य कैसे देखते हैं सर आप आने वाले दिनों में? सर मराठी फिल्म जैसे मैंने एक प्रोड्यूस की है, मराठी फिल्म मतलब मेरी टीम ने, हमने साथ में की है, जी तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। वी शॉट द एंटायर फिल्म इन 16 days। रियली? Yeah, entire wow. film In- in UK। अच्छा, यूके में मराठी फिल्म? हाँ, so बस सब्जेक्ट की डिमांड थी कि जबरदस्ती यूके में शिफ्ट कर दिया आपने? सब्सिडी ये कहीं ना कहीं से एंगल निकालेंगे कि कुछ कंट्रोवर्शियल पकड़ूं मैं। सर सब्जेक्ट मैंने क्या बताया आपको कि ऐसे नहीं होता है कि सब्सिडी के लिए हम यूके जाते हैं। हमारी फिल्म अगर डिमांड करती करती है है, जी हाँ, जी। तो हम जाएंगे। 16 दिन में कमांडेबल, मतलब हाउ यू मैनेज Commendable, टू रैप अप द but- फिल्म इन 16 days, अक्षय कुमार की एक फिल्म थी माइनिंग के ऊपर, जो आशु बगनानी ने पूरी फिल्म यूके में शूट UK की थी, की। जबकि थी इंडिया के माइनिंग के ऊपर, धनबाद की बातें थी। क्या नाम था उस फिल्म का? ये मिशन रानीगंज। मिशन रानीगंज। तो वो कैसे देखते हो आप? मैं समझता हूँ इनकी बात एकदम करेक्ट है। सब्सिडी का एंगल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है और क्रिएटिव दिमाग चलता है कि यहीं कुछ करें, शूट यहीं करें, इसलिए तो इतनी फिल्में वहीं जाती है। ऐसा कौन सा मतलब सब्ज बाग मिल रहे हैं जो सब उधर ही भाग रहे हैं? सर कैसा है ना, जैसे टेक्निकली जैसे मैंने जो फिल्म शूट की 16 डेज में मैंने की, तो क्या होता है ना, अगर आपका प्री प्रोडक्शन स्ट्रांग है और आपके आप डेज जैसे मैंने बताया कि इंडिया का सिस्टम अलग है। आपको ये क्रू को लेना ही पड़ेगा आपको, या ये लोकेशन पे जाना है तो परमिशंस के हैसल, जैसे आपने बताया, वहाँ पे अगर आपको परमिशंस मिल रहे हैं, आपका क्रू सॉर्टेड है, तो शूट करने में क्या टाइम लगता है आपको? Comfortable हो जाते हैं। आप कंफर्टेबल हो जाते हो। और मतलब जितने भी प्रोड्यूसर्स अगर ये एपिसोड देख रहे हैं, जी हाँ। तो उन्होंने सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हम अगर हमारे फिल्म को जरूरत है तो वहां पे जाके शूट करें। अमोल जी, अगर आपको बताना चाहिए प्रोड्यूसर को कि Yes. कम बजट में एक 16 दिन में कैसे फिल्म शूट की जा बहुत सकती बड़ी है, बात वो है। बहुत बढ़िया सोच। तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे का बढ़ता है सर, और आपने 16 डेज में पूरी शूटिंग को रैप अप कर दिया। भाई, Easily- मैंने तो इससे भी कमेंटेबल, कम और दिन सुने हैं। जल्दी हम लोगों ने। अनाउंसमेंट भी सुनना चाहेंगे कि कि पिक्चर आपको का कौन सी नाम सुनी क्या है? है, कौन है, कास्ट है। यस, और एक और बात थी अमोल, मैंने सुना है कि रामदास अठौले जी जो हमारे पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर, Central minister है। यस, और उन पे एक फिल्म बनने जा रही है, तो कितना सच है कितना झूठ है ये और आप भी involved हैं उस project के साथ Yes, में। yes. आपका नाम आया है हमारे सामने। सर उस टॉपिक पे हम बात करेंगे, इट्स टू अर्ली टू टॉक, बट यस अगर कुछ बातें तो है, बातें तो है। discussions तो हो रहे हैं, अच्छा, so you should be honest मतलब to the हवा में critic, जो हवा है में वो जो बातें सच्चाई हैं। है कहीं ना कहीं। लेकिन Okay. रामदास अठौले जी से इंस्पायर्ड है, दलित के बातें हैं, कुछ अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं है। ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे काम चल रहे हैं। काम चल रहा है, बट जब भी रियल में पक्का पुख्ता काम हो जाएगा, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी
and I'm sure Amol Bhavdan Sir, it's too early to talk about but he doesn't want to जो reveal. पर्सनालिटी है that is even loved into the audience. Yes, definitely. पब्लिक देखना चाहती है कि राम जी। exactly किस तरह का उनकी जर्नी रही है. टू या But तो आपके माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पहले हमारे चैनल पे आप भी, ब्रेकिंग न्यूज दें कि कब शुरू होने जा रही है सर, पिक्चर. मैंने आपको वही बताया कि इट्स टू अर्ली टू टॉक बट यस डेफिनेटली अगर डेफिनेटली चीज़ें होती है जो होती है तो बॉलीवुड प्रेमी इज वन ऑफ माय फेवरेट क्या बात. Thank चैनल you, सो thank you विल so डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट. ग्रेट. Absolutely. Yes. तो ये सारी बातें हैं. अब नवंबर की भी एक पिक्चर है, उसका नाम तो हम बाद में बताएंगे. वो सारी अपडेट्स भी लेके आएंगे अमोल की तरफ से. ये सारी बातें आप लोगों को कैसे लगी है वो जरूर हमको बताना हमारे कमेंट सेक्शन में. एंड थैंक यू अमोल फॉर थैंक यू जॉइनिंग. सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you. Yeah.